नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आजाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम हैं महाराजगंज जिला के पनियरा विधानसभा में मुजरी चौराहे पर, जहां पर भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा काफ़ी अच्छी तरीके से लगी हुई है और कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरुआत हो गया है। यहाँ पर जो अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हुआ, जिनसे इस देश के हर एक नागरिक की आंखों में आंसू आ गए। और बाबा साहब इस देश के वो धरोहर थे जो आज तक ना कोई पैदा हो पाया है और ना ही कोई हो पाएगा। साथियों, यहाँ पर इस जनसभा में तमाम बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी वक्ताएं आए हुए हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, उनके विचारें, उनके संघर्ष, उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। साथियों, यहाँ पर मंच भी काफ़ी बेहतर तरीके से लगा हुआ है, जहाँ पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश आजाद, भीमा और तमाम कार्यकर्ता लोग, बसपा के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम साथी लोग बैठे हैं और इधर भी काफ़ी लोग हैं। साथियों, ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही रहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने तमाम परेशानियों को, कठिनाइयों को झेलते हुए उस संविधान का रचयिता बने, जो संविधान इस देश में हर एक इंसान को एक बराबरी का हक और अधिकार दिया। एक वक्त था जब दलितों को पानी पीने तक का हक और अधिकार नहीं था, उनको थाली में खाना खाने का हक अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने लिखने का हक और अधिकार नहीं था, उनको साथ में बैठने का हक अधिकार नहीं था। लेकिन साथियों, फिर इस देश में जन्म लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिन्होंने ये ठान लिया था कि इस देश को हम बराबरी के पायदान पर लेकर के जाएंगे और हर एक इंसान को हक और अधिकार दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, तमाम कोशिशें, तमाम कठिनाइयाँ, तमाम परेशानियाँ को सहते हुए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया और अंत में उन्होंने कहा कि मेरे पीछे मेरे करोड़ों बच्चे हैं, मैं 4 बच्चे को खो सकता हूं लेकिन मैं करोड़ों बच्चों को नहीं खो सकता हूं। और साथियों, उस संघर्ष का निष्कर्ष यही निकला कि बाबा साहब ने इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को उनका हक और अधिकार और बराबरी दे दी। लेकिन साथियों, आज भी संविधान पर लोग टिप्पणियां करते रहते हैं, संविधान को लोग गलत ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी जिन लोगों को बाबा साहब ने पानी पीने का हक का अधिकार दिया, जिनको स्कूल में पढ़ने का हक अधिकार दिया, जिनको बराबरी का हक अधिकार दिया, साथियों, आज भी कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता है। आज भी वो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं। बहुत ऐसा देखने को मिलता है साथियों कि आज भी लोग ऐसे बहुत पड़े हुए हैं जो आज भी संविधान से वंचित हैं, संविधान को नहीं जान पाते हैं। साथियों, बाबा साहब का केवल जयकारा लगाना ही केवल बाबा साहब का सपना नहीं हो सकता है। बाबा साहब का जयंती मनाना ही बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा हो सकता है। यदि बाबा साहब का मिशन पूरा करना है तो बाबा साहब के बताए हुए विचारों पर, बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। और साथियों, कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज में देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के बताए हुए मिशन पर चलते हैं, उनके बताए हुए विचारों पर चलते हैं। यहाँ पर साथियों तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं जो अपनी बातें, अपनी विचारें रख रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी तमाम सभा में काफ़ी तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। साथियों, बाबा साहब का यदि मिशन पूरा करना है तो बाबा साहब की जयंती मनाने से नहीं, बाबा साहब का जयकारा मनाने से नहीं, बल्कि बाबा साहब की लिखी हुई किताब, बाबा साहब का बताया हुआ विचार, बाबा साहब का दिखाए हुए रास्ता पर आप लोगों को चलना होगा। साथियों, ये जगह है महाराजगंज जिला के पनियरा विधानसभा मुजरी चौराहा पर, जहां पर आज महापरिनिर्वाण दिवस समारोह सभा रखा गया है, जहां पर तमाम जागरूक लोग, तमाम बाबा साहब को पढ़ने वाले, उनको जानने वाले लोग। साथियों, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। आज ये जो 6 दिसंबर बाबा साहब जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है,
ये किस रूप में मनाया जाना चाहिए और किस रूप में लोग इसको मनाते हैं और किस रूप में बाबा साहब को लोग जानते हैं। कई लोग केवल बाबा साहब को संविधान निर्माता ही कहते हैं, लेकिन साथियों बाबा साहब ने इस देश के लिए वो करके दिखाया है जो शायद आज तक इस देश में कोई फायदा नहीं हुआ है। साथियों आप लोग कमेंट करके अपनी प्रक्रिया जरूर बताइएगा कि इस जनसभा को देख करके आप लोग क्या सोच रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और न्यू नेशन टीवी को चैनल सब्सक्राइब।